गया के हमारे नितेश भाई, रोहतास से कमलेंद्र भाई, मधेपुरा से अबरार भाई, गया से राजेश भाई, जमुई से हमारे दीपक भाई, संतोष प्रभात भाई, बाकी तमाम ज़िलों से आए हुए सारे साथियों को मैं चरण वंदन करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम लोग जो मिलन है ये कोई खुशी का मिलन नहीं है, हम लोग दुखी हैं। आज विपत्ति का समय है और ये विपत्ति क्या है, समस्या क्या है, हम 2-3 बात पर खूब स्पष्ट बात करना चाहेंगे। बहुत सारा वीडियो के माध्यम से साथी को हम बताने का प्रयास आज तक कर रहे हैं। अभी भी हमारे नितेश भाई बोल रहे थे कि अभी भी 70% साथी हैं जो अपनी समस्या, जो वर्तमान में समस्या, इस समस्या से लोग अवगत नहीं हुए हैं। सबसे पहले हमारा समस्या क्या है, इस चीज़ को हम लोग जानें। हम लोग बिहार के सरकारी विद्यालय के शिक्षक हैं। एक अमेंडमेंट आया था आरटी 2009 के तहत कि जितनी भी भारत के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक कार्यरत हैं उन्हें प्रशिक्षण प्राप्त करना है 31 मार्च 2015 तक। हम लोगों को बिहार सरकार या जो भी सरकार है, राज्य सरकारों के पास संसाधन की कमी थी और 31 मार्च 2015 तक उन्होंने प्रशिक्षण नहीं दिला पाया था। इसके बाद 2017 में इसका समीक्षा किया गया। अगस्त 2017 में आरटी अधिनियम 23(2) एक अमेंडमेंट लाया गया। आप हम ग्रुप में भेज देंगे, शायद वो कॉपी नहीं ला पाए हम। गजट का कॉपी है और उसमें स्पष्ट वर्णित है, वो अगस्त 2017 का अमेंडमेंट है। और उसी अमेंडमेंट के तहत ये देखिए अनीता करवाल का एक लेटर है जो सारे स्टेट सेक्रेटरीज को दिया गया था कि 2017 में देखा तो उसमें से जितना करवाना था प्रशिक्षण उसमें से 90% शिक्षक नहीं कर पाए, मात्र 10% किए, चूँकि संसाधन की कमी थी, कॉलेज था नहीं स्टेट के पास। उसके बाद आरटी अधिनियम 23(2) के तहत ये करवाया गया कि पूरे भारतवर्ष में 15 लाख अप्रशिक्षित शिक्षक हैं जो प्राइमरी विद्यालय में कार्यरत हैं और उन्हें आरटी अधिनियम 23(2) के तहत एक लाइन खींच दिया गया, एक सीमा रेखा खींच दिया गया कि 31 मार्च 2019 तक आपको प्रशिक्षण प्राप्त कर लेना है। वैसे शिक्षक जो 31 मार्च 2019 तक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करेंगे वो 1 अप्रैल 2019 से सेवा में बने नहीं रहेंगे। स्पष्ट है हम लोग? इसी के आलोक में देख लीजिए, ये लेटर हम ग्रुप में कई एक बार डाले हैं, 4 पेज का PDF है। पहला पेज का हम कई एक साथी को पर्सनल भी समझाने का प्रयास किए कि पहला पेज का ऊपर से 10 लाइन पढ़िए। हम उसको कुछ संक्षेप में पढ़ रहे हैं। स्पष्ट लिखा हुआ है कि एनी टीचर इन aforementioned school who does not have the minimum qualification mandated under the RT Act 2009 would not be allowed to continue in service beyond 1st April 2019 and procedure for dismissal shall be initiated against such teacher। इससे पहले ही है कि it is appraised that the amendment to the section 23(2) of the RT Act to extend the period for such training to शब्द का इस्तेमाल किया गया है 31 मार्च 2019 has been passed by the parliament। पार्लियामेंट के द्वारा एक अमेंडमेंट पारित किया गया और उसमें एक गाइडलाइन दिया गया कि 31 मार्च 2019 तक आप प्रशिक्षित होंगे। नहीं होंगे, रात्रि 12:01 में 1 अप्रैल हो जाएगा, आपकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। क्या इस चीज़ को आप लोग समझ रहे हैं? क्या हम गलत बोल रहे हैं? अगर गलत बोल रहे होंगे तो ये पत्र हमारा नहीं है, ये पत्र जो है अनीता करवाल एडिशनल सेक्रेटरी MHRD भारत सरकार का ये पत्र है। आप इस चीज़ को जानिए, समस्या ये है। अब बताइए, NIOS वाले 70,000 बिहार में साथी हैं, एक भी साथी ऐसे हैं जो 31 मार्च 2019 या उससे पूर्व की तिथि से प्रशिक्षित वेतन ले रहे हैं? कोई नहीं। कागज पर हम लोगों ने कर लिया, विभाग मान नहीं रही है, आपके सेवा पुस्तिका में वो दर्ज नहीं है। इस चीज़ को समझिए। इसी की लड़ाई हम 2019 से लड़ रहे हैं। जैसे ही रिजल्ट आया, हमारे गृह प्रखंड के भी कुछ साथी आए हैं, अभी इरशाद भाई यहीं हैं, निखिल भाई यहीं हैं, हमारे साथ गए थे ये नोएडा।
इन लोगों की सारी बात की जानकारी है। निखिल भाई यहीं बैठे हुए हैं, शिवम कुमार निखिल, पहला दिन से हमारे साथ अगर कंधा से कंधा मिला करके चलने वाला व्यक्ति है तो वही है। हमारे साथ हमारा जो स्टडी सेंटर था उस कोऑर्डिनेटर से जाके हमने लड़ा, उनसे जाकर के कहा, हमारे जो गिरी प्रखंड के बीओ हैं अभी भी वर्तमान में वही हैं, जब ये मामला आया वो फ़ोन करके हमको बुलाए कि पंकज बाबू जो आप बोल रहे थे 2019 में आज वो सच साबित हो रहा है। हम भले आपकी बात को नहीं समझे, नहीं माने, क्योंकि विभाग का हमारे ऊपर ये है। तो सबसे पहले हम लोग इस समस्या को समझें कि समस्या है क्या। समस्या है हम लोग के पास, समझ में आ रही है बात आप लोग को? तो समस्या ये है। अब रही बात दूसरी बात अब है कि हम लोगों के साथ ये, हमको इसका पहले से अंदेशा था। 2019 से हम संघर्षरत हैं, बीच में कोरोना काल आ गया। कोरोना काल जैसे ही समाप्त हुआ, आपका भाई फरवरी महीने में दिल्ली चला गया। वहाँ बहुत भाग दौड़ किए, बहुत परेशानी उठाना पड़ा, जिसके दो यहाँ पे गवाह भी हैं, मौजूद हैं। जो हमारे साथ 4 साथी गए थे उसमें 2 साथी हैं यहाँ पर प्रेजेंट। किसी तरह से हमने वहाँ से हम रो गए थे, तब जाकर के मनोज कुमार जैन जो डिप्टी डायरेक्टर हैं इवैल्यूएशन डिपार्टमेंट के, उन्होंने एक पत्र जारी किया। आपका ये वाला, ये पत्र पूरा घूम रहा है, अभी बिहार के सारे साथियों के पास है। अगर संजीवनी कोई है इसमें तो यही है आपका, जिसमें कि स्पष्ट लिखा हुआ है सब्जेक्ट इसका प्रिंटिंग डेट क्लैरिफिकेशन इन डीएलएड मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, ये है ना आपका। उसमें स्पष्ट उन्होंने कहा कि हमने 31 मार्च 2019 तक करवा लिया। उसके बाद आप देखिए रिजल्ट, एक हमारे कोई साथी बोल रहे थे कि उसमें देखिए कि सबों का, कुछ लोगों के द्वारा गलत भ्रम भी फैलाया जा रहा है कि पंकज सर का 18 सितंबर 2019 से ये पास हैं। मैं उनको समझा देना चाहता हूं आज गांधी मैदान की इस धरती से कि पंकज सर भी 31 मार्च 2019 के तिथि से पास हैं। अगर कोई माय का लाल है तो हमको साबित कर दे कि हम फेल थे। और अगर 22 मई वाले के मार्कशीट पर अगर निकालते हैं आप ये ऑनलाइन कॉपी, अगर आप में मार्च 2019 है तो ये पंकज सर का भी है, इसमें मार्च 2019 है। आप लोग भी चेक कर सकते हैं। ये भरमाने की कोशिश की जा रही है, हमें तोड़ने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से लोग टूट जाएं, हमारी दुकानदारी चलती रहेगी। हम वैसे साथी को हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं जो कि इस मुसीबत की घड़ी में संघ संगठन छोड़ करके और हमारे समर्थन में आए। मैं बार बार उनको धन्यवाद दूंगा कि वो बात हमारी समझे। वो शिक्षक नेता नहीं है जो हमारे साथ आए हैं, वो शिक्षक का रहनुमा है, वो शिक्षक के दुख और दर्द को समझने वाले हैं। इसके बाद ये दोनों पत्र, अब कुछ साथी कह रहे थे कि आप जो है गए नहीं है, डायरेक्ट कोर्ट चले गए। हम कुछ सवाल नोट किए हैं, उसको भी ध्यान में रख के हम अपनी बात को कह रहे हैं। तो मैं बता दूं, जब मैं दिल्ली से आया तो हमारे साथ जो साथी थे थोड़ा सा थक गए। हम कहे ठीक है, हम नहीं थके हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मैं तब तक नहीं थकूंगा जब तक 31 मार्च 2019 सारे शिक्षकों के सर्विस बुक में दर्ज नहीं हो जाएगा। एक संदेश आपको यहां से दे रहे हैं, हमारे गिरी प्रखंड के भी लोग आए हैं, जितने एनआईओएस वाले साथी हैं, हर माह का एब्सेंटी में आप लोग 31 मार्च 2019 जो आपका जो है ये प्रशिक्षण प्राप्ति की जो तिथि है उसमें 31 मार्च 2019 ही लिख करके डालेंगे। अगर कोई विभाग से आपको सवाल करता है, जवाब बोलिएगा हम बना के देंगे, ठीक है? वो जवाब मेरे पास है। अब रही बात, साथियों के द्वारा ये क्लेम लगाया गया कि आप लोग डायरेक्ट कोर्ट क्यों गए। भैया मेरे, हम लोग डायरेक्ट कोर्ट नहीं गए। जब वहाँ से हम आए, हमको सचिवालय नहीं देखा गया था, हम नहीं जानते थे सचिवालय कहाँ है। मैं पटना के साथी वीरेंद्र यादव, बड़े भाई, इस मंच से उनको प्रणाम करते हैं, मुस्तफ़ा आज़ाद का नाम लेते हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, और एक संजय भाई, इन लोगों ने संघ संगठन से उठ करके मुझ नाचीज को सचिवालय दिखवाया। इन्होंने स्पष्ट कहा कि सर आप एक पीड़ित आए हैं, डांट के भगा देगा, सचिवालय में घुसने नहीं देगा आपको। अब घुसिएगा अभी तो कहाँ जाइएगा। पदाधिकारी आपके सचिवालय स्तर के कर्मी, एक शिक्षक या एक आम आदमी से मिलना आपके लिए मुश्किल काम है। मैं धन्यवाद देता हूं आप सारे साथी के तरफ से, आप लोग को भी उनको धन्यवाद देना चाहिए। वो कोई संगठन से नहीं, मैंने ये समझ करके हमको ये किए, वो उससे ऊपर उठ करके किए कि हम आपका मदद करते हैं, जिसका वीडियो
कल कोई ग्रुप में चला भी दिए थे। कोई हमको फ़ोन भी किए कि सर गए थे क्या? हम बोले रे भैया ये गए हम आज नहीं, 10 महीना पहले 8 महीना पहले का वीडियो देख लीजिए, उसमें डेट लिखा हुआ होगा। उसके बाद ये पहला जो हम ड्राफ्टिंग करके दिए, देखिए लोग ये भी कहेंगे कि तो संघ संगठन से जुड़े हुए थे, कोई ठिकाना नहीं भैया। शिक्षक हैं, बड़ी मुश्किल से जो है लोग को जवाब देना पड़ता है। इनको जब ड्राफ्टिंग करके दिए, ये शिक्षा मंत्री महोदय का है, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग और निदेशक प्राथमिक शिक्षा को दिए थे। पत्रांक 183, 84, 85 है और ये 9 मई 2022 को दिया गया था। 84 नंबर में जो आपको रिसीविंग मिला, ये 11 मई 2022 को मिला। कान खोल करके सब सुन लीजिए और उस भ्रम को दूर कीजिए जो हम लोगों को फिर से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं लोग। उसके बाद 11 मई को जब दिए, वहाँ पर जो हमारा मामला जब सुना, तो सुनने के बाद जो है बोला कि ये मामला आपका प्राथमिक शिक्षा निदेशक का है, उनके यहाँ पत्र दीजिए। जरा सा हम बोलते हैं। अब देखिए यहाँ से देने के बाद फिर जो है हमारा मैटर चला गया प्राथमिक शिक्षा निदेशक के यहाँ। वो गया 18 जुलाई 2022 को, देख लीजिए। बोले कि नहीं, ये निदेशक का मामला है, ये आपका दूसरा कोई नहीं सुनेगा। फिर वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद उन्होंने कहा कि इसमें सब्जेक्ट चेंज कीजिए। प्रभात कुमार पंकज जी, जिन पर अभी कोई हमारे साथी शक भी किए थे, और सच्चाई है वो शक करने लायक इंसान हैं, ये मैं भी कह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हम मेल के माध्यम से आपका ये जो लेटर अभी जो डेट वाला जो था सेशन वाला, इसका ले लेते हैं कि आपका ये पत्र सही है कि आप झूठ में लेके चला आएँ। एनआईवीएस से मेल से उन्होंने जवाब मांगा। जवाब मांगने के बाद बोले कि हम नोट शीट लिख करके दे दिए हैं, किनको? डायरेक्टर सर के टेबल पर रख दिए हैं। थोड़ा सा आप एक काम कीजिए, सब्जेक्ट चेंज करके दे दीजिए। ये थोड़ा सा आपको डिफर लग रहा है। 4 तरह का सब्जेक्ट बना के हमने भेजा, वीरेंद्र सर उसमें एक सजेस्ट करके दिए, वो दिए 11 अक्टूबर 2022 को। ये भी आपकी कॉपी आपके सामने है। इसके बाद फिर नहीं हुआ, स्मारक पत्र दिए 15 दिसंबर को। 11 दिसंबर 2022 को उस जगह पर बैठ करके हम लोगों ने निर्णय लिया था कि सचिवालय स्तर से हम लोग जब थक जाएंगे, दिसंबर में अगर नहीं होगा तो जनवरी में हम लोग न्यायालय जाएंगे। इसके बाद इसी बीच में अभी कहानी कौन बताए थे? अबरार भाई। शिक्षा मंत्री से भी देखिए हम लोग मिले थे, कब? 27 दिसंबर 2022 का है। साथी सभी से हम आग्रह करेंगे, आप लोग अताउर रहमान के जजमेंट से घबराइए नहीं। ये अताउर रहमान केस हम लोगों का कोई लेना देना उससे नहीं है, ये मैं बार बार कहता हूँ। गलती हम लोगों की है, गलती एनआईवीएस की है, गलती शिक्षा विभाग की है। कहिए क्यों? एनआईवीएस ने स्पष्ट लिखा नहीं। जब हमने वहाँ गया तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि बिहार के पदाधिकारियों को आंख नहीं है। सारा देश मानने के लिए तैयार है एनआईवीएस वाले को 31 मार्च 2019 से। वहाँ क्या लिख करके दे दें? हमने कहा कि सर वहाँ पे जो हमारा प्रिंटिंग डेट है, किन्हीं का 18 सितंबर है, किन्हीं का 22 मई है, किन्हीं का 16 दिसंबर है, किन्हीं का जो है 9 मार्च है, और इसी तिथि से विभिन्न तिथियों से हम लोगों को जो है ग्रेड पे और प्रशिक्षित बिहार सरकार मान रही है, और इसके चलते जो है किन्हीं को कुछ आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। किन्हीं का 1 इंक्रीमेंट का लॉस है, किन्हीं का 2 इंक्रीमेंट का लॉस है। तो उन्होंने कहा तो एनसी वाला अगर मामला क्लियर हो जाएगा, हो सकता है अभी से साल भर बाद हो, 2022 या 24 में होगा, तो क्या 2024 में उनको माना जाएगा? तब तो शिक्षक ही नहीं रहेगा। कैसे लोग हैं वहाँ? वो तो शिक्षक रहेंगे नहीं, क्योंकि आरटी अधिनियम 23(2) का उनको जानकारी है, या वो जानकारी है तो वो इम्प्लीमेंट नहीं करना चाह रहे हैं। एक डेडलाइन है, हम उसके पार नहीं जाएंगे। और हमने स्पष्ट कर दिया, एनआईवीएस का कहना था कि हमने स्पष्ट कर दिया कि हमने 31 मार्च 2019 तक सारा सब कुछ पूरा कर लिया है। उसमें कहीं से कोई इफ बट नहीं है, क्योंकि वो भारत सरकार का, केंद्र सरकार का ये गाइडलाइन है, हम उसके इतर नहीं जा सकते हैं। अब रही कुछ बात कि समस्या का निराकरण कैसे होगा। तो निराकरण के लिए हमारे पास 2 विकल्प हैं। जैसा बहुत सारे साथी बोल रहे थे अभी कि एक आंदोलन और दूसरा न्यायालय।
आंदोलन करने के लिए सबसे पहले हम सभी भाई को एकजुट होना होगा, सारा गिला शिकवा दूर करना होगा। हम एक वीडियो में भी कहे थे कि कितना संघ संगठन है और कितने प्रदेश अध्यक्ष हैं, अगर हम सभी साथी याद करेंगे तो 2-4 दिन लग जाएगा, और सबको एक मंच पर लाना शायद हम लोग के बस की बात नहीं है। मैं इस सभा के माध्यम से, इस बैठक के माध्यम से आप लोगों को बिना नाम कहते हैं कि 3-3, 4-4 प्रदेश अध्यक्ष से मैंने व्यक्तिगत रूप से बात किया, लेटर निकालने के बाद कि सर हम लोग शिक्षक हैं, रहेंगे, आगे भी शिक्षक बन के रहना है, नेता उता वाला हम लोग गुण नहीं है, हमको बनना भी नहीं है। सो हम लोग का मैटर अगर आप सॉल्व कर देते हैं, 50-60 हज़ार शिक्षक हैं हम लोग, आपका बहुत बड़ा मैंने ये हो जाएगा। उन्होंने मजाक उड़ाया, ये सब होने वाला नहीं है। उसमें टेट के भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, बाकी जब आपका अपना भाई नहीं सुना तो दूसरा तो हंसबे करेगा दुख में। ये कहानी है भाई, अपने भाई आपको दुश्मन। और एक बात बता दूं पंकज सर, ये तो बात आप बोले, अभी जब ये मामला तूल नहीं पकड़ा था तो अभी लोग क्या कर रहे थे सोशल मीडिया पे, हम लोग का मैसेज लिखने पर या कहने पर कि कटौती होने थे, मजाक लोग उड़ा रहा था। अरे कुछ नहीं होगा। अच्छा अब जरा सा सचिवालय गया तो सबका दिमाग एकदम। अब जरा सा हम रोकना चाहेंगे कमलेंद्र भाई। अगर हम एनसी वाले भाई को पता होगा, आप लोग को बहुत संघर्ष करना पड़ा, कोई संघ संगठन उनको साथ नहीं दिया। बिहार में भी लगभग 10,000 शिक्षक हैं जिनका एनसी लगा हुआ है था। कोर्ट भी गया, कुकुरमुत्ते की तरह जो है पिटिशनर बना दिया गया। क्या हाल हुआ उन लोगों से पूछिए, ज़्यादा बढ़िया वही बताएंगे। और मामला क्या हुआ ये भी जान लीजिए। एनसी वाला ख़त्म कैसे हुआ आप लोग को जानकारी है? नवीन कुमार नाम का कोई शिक्षक, हरियाणा हिसार के रहने वाले हैं, एनएचआरसी में उन्होंने केस किया और वो मामला एनसी वाले के पक्ष में आया। एनसी वाले भाई कोई चिंता मत कीजिएगा, स्टेट गवर्नमेंट अगर आपको शिक्षक बना दी है तो एनआईओएस का ये पावर नहीं है कि वो आपके योग्यता पर सवाल खड़ा करे। हम शिक्षक बनने के बाद हमको डीएलएड करवाया, शिक्षक बनने से पहले नहीं कराया जो हम उसका नॉर्म्स को पूरा करें। और एनएचआरसी ने उसका इसको नॉर्म्स को ख़त्म किया और सारे एनसी वाले भाई फ्री हो गए, एनसी हट गया उनका। ये भी मैं बता दूं। अब जब हम लोग कोर्ट गए, उसका मजाक उड़ाना शुरू हो गया, तोड़ने का प्रयास किया गया। 22 मई वाले को कोई दिक्कत नहीं है तो 18 सितंबर वाले को दिक्कत है तो फलना चिलना। कौन सुरक्षित है पहले ये बताइए ना, कोई सुरक्षित है क्या? तो एनसी वाले भाई आंदोलन भी करके देखे, सैकड़ों शिक्षकों पर, क्योंकि ये मामला आपका बिहार में खूब आंदोलन कीजिएगा, माथा फोड़ लीजिएगा, नहीं होगा सुधार। बिहार सरकार के अंदर नहीं आता है एनआईओएस। ये आरटी अधिनियम 23(2) का अमेंडमेंट केंद्र सरकार ने लाया है। आपको अगर धरना प्रदर्शन करना है तो संसद भवन के समक्ष चले जाइए, ज़्यादा इफेक्टिव होगा। एनआईओएस क्षेत्रीय कार्यालय के पास आपका दवाई नहीं है, आपका इलाज नहीं है, आपका इलाज नोएडा में है, प्रधान कार्यालय में। अगर धरना देना है तो भैया वहाँ चले जाइए। हम लोग के पीछे राजनीति मत कीजिए, हम लोग को ठगिए नहीं। हम पीड़ित शिक्षक हैं, हमारा दुख में आप उसको जो है अवसर में मत बदलिए, आपदा को अवसर में मत बदलिए। इस चीज़ को हम लोग समझिए। अगर आंदोलन करना है 70,000 आदमी उतर जाइए ना बिहार में, कहीं कोई गली मोहल्ला जाम कर दीजिए पटना का, देखिए हो सकता है उसका कुछ प्रभाव वहाँ तक चले जाए और हम लोग का काम हो जाए। लेकिन हम लोग का काम बिहार सरकार के द्वारा नहीं होगा, क्योंकि ये पूरे भारत भर का चीज़ है। अगर सारे राज्य जो कर रहे होंगे वही बिहार सरकार भी करेगी और उनको मानने पर हम लोग मजबूर कर देंगे। अब रही बात न्यायालय का, आप लोग उसका निर्णय लिए। 11 दिसंबर 2022 को इसी गांधी मैदान में न्यायालय जाना है। न्यायालय हम लोग गए, उसका सारा बिंदु हर पहलू पर आप लोग चर्चा कर लीजिए कि एनआईओएस से जितने भी डीएलएड करने वाले हैं सबके समक्ष समस्या है। अभी अताउर रहमान केस वाला आया, हम लोग पूरा थरथरा गए। इसका पूर्वानुमान हमें 2019 से था। मैं दोबारा तिबारा इस बात का जिक्र कर रहा हूँ। आगे भी आपका बना रहेगा। अगर संघ संगठन के माध्यम से या हम लोग हड़ताल करते हैं, किसी तरह से कर करके अपना अगर वेतन बचा लेते हैं, वेतन कटौती से भी,
एरियर भुगतान को भी करवा लेते हैं जोर ज़बरदस्ती से, खूब आंदोलन करा करके। लेकिन जान लीजिए कि जब तक आपके सर्विस बुक में 31 मार्च 2019 या उसके पूर्व की तिथि, कोई साथी बीरमन तिथि कह रहे हैं, मैं बता दूं बीरमन तिथि इसका 31 मार्च 2019 है। चूँकि ये एक टाइम बाउंड प्रोग्राम है, समयबद्ध कार्यक्रम है, टाइम लाइन जैसे ही पूरा हुआ हम प्रशिक्षित हो गए। वो रिजल्ट दे ना दे उसका काम है, हमारा काम नहीं है। एक राजस्थान के साथी परसों हमसे बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि सर बिहार में क्या चीज़ का सरगर्मी है। हमने कहा कि यहाँ तो आँख रहते हुए लोग अंधा है इसलिए सरगर्मी है। सही बोले हैं। आँख है फिर भी अंधा है, दिखता नहीं है। हम लोगों को आँख रहते हुए भी दिखता नहीं है भाई, इसलिए यहाँ पर सरगर्मी है। बोला हमारे यहाँ NIS वाले के साथ कोई समस्या नहीं, आपके यहाँ है? हमने कहा है। हम लोगों को नवनियुक्त किया जा रहा है, किसी को सेवा मुक्त। तो अभी देखिए, अभी नवनियुक्त हुए हैं, वास्तव में होना था सेवा मुक्त। इस चीज़ को समझिए। अब एक चीज़ लोग फिर भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है। हम लोग जो केस किए, ड्राफ्टिंग की कॉपी आपके सामने है, सारे विद्वान आदमी हैं, हर बिंदु को आप देखना चाहते हैं, जैसे भी हो परख लीजिए। हम उसका सिनॉप्सिस पर बात कर रहे हैं। हम RT अधिनियम 23(2) से हमको लेना और देना है, बाकी अताउर रहमान केस फलना चिलना से हमको लेना देना नहीं है। एक चीज़ स्पष्ट जान लीजिए, अताउर रहमान भाई के बारे में सब जान रहे हैं कि वो अनट्रेंड शिक्षक थे और उन्होंने 31 मार्च 2019 तक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया और RT अधिनियम 23(2) के वो विरुद्ध गए कि हम RT अधिनियम 23(2) का उल्लंघन भी किए हैं और सेवा में भी रहेंगे। कहना उनका यही था ना, क्या सर बोलिए? उनका कहना यही था कि हमने RT अधिनियम 23(2) का उल्लंघन किया, हम 31 मार्च 2019 तक प्रशिक्षित नहीं हुए, फिर भी हमको सेवा में रहना है। इसी के लिए नु केस किए थे। उनकी जीत हुई जी, उनकी जीत हुई, इस चीज़ को समझिए। वो सेवा मुक्त होते हुए भी नवनियुक्त हुए, सेवा में तो रहे। अब हम लोगों के ऊपर क्या लागू होगा, हम लोग केस क्यों किए, क्या है उसका सिनॉप्सिस पर हम बात कर रहे हैं। हम लोग गए हैं RT अधिनियम 23(2) के पक्ष में कि बिहार सरकार हम लोगों को केंद्र सरकार के हवाले, NIS के हवाले हमें प्रशिक्षण प्राप्त करवाया RT अधिनियम 23(2) के अनुरूप। ये NIS का कहना है। NIS ने हर पत्र के माध्यम से क्लियर कर दिया है कि हमने 31 मार्च 2019 तक सब कुछ करवा लिया। हमारा बस यही मांग है उसमें कि जब RT अधिनियम 23(2) के तहत हम लोगों ने प्रशिक्षण किया है तो हमको 31 मार्च 2019 या उससे पूर्व हमारे सेवा पुस्तिका में दर्ज हो जाए, ताकि अभी नहीं फ्यूचर में भी हमको कभी किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। इस चीज़ को हम सभी साथी को समझना होगा। खूब हम बकेंगे, खूब करेंगे। आप माथा में, हम तो एक वीडियो में भी बोले थे, माथा में दर्द है भैया, पैरासीटामोल का ज़रूरत है। लोग पेट का दर्द एंटासिड चला रहा है, खा लीजिए, रिएक्शन करेगा तो मरिएगा कौन? खाने वाला ना। लोग तरह तरह का यहाँ पर काम कर रहे हैं। हमारा कहना है हम विद्वान हैं, हम विद्वान शिक्षक हैं, विद्वानों की टोली है। तर्क की कसौटी पर कस करके देखिए, नियम अधिनियम पढ़िए, जिसके आलोक में हम लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, क्या उसका फुलफिल हो रहा है? मुँह से कह रहे हैं 31 मार्च 2019 तक हम कर लिए, सही बात है, हम कर भी लिए। विभाग मान रही है क्या? प्रशिक्षित वेतन दे रही है क्या? मेन चीज़ हम लोगों का जान और प्राण क्या है? सेवा पुस्तिका है, सर्विस बुक है। आपके सर्विस बुक में कौन सा तिथि लिखा हुआ है? 22/5/2019, 18 सितंबर 2019, 16 दिसंबर 2019, 9 मार्च 2020। उसके बाद की तिथि है 3 जून 2021। फाइनली अभी जो लिखाने जा रहा है नैन्सी वाले भाई का, वो 26 अगस्त 2022। कौन तिथि वाले सुरक्षित हैं? अभी एक अजीबो गरीब वाकया सामने आया है, ग्रुप में पूरा रन कर रहा था। एक साथी सिवान से हैं, अब्दुल सर, उन्होंने एक भेजा, उनके पिताजी का नाम गलत है। 22 मई 2019 का प्रिंट डेट था उनका, और उन्होंने जाकर के सुधार के लिए डाला गया था। आइए अब्दुल बाकी भाई, सर का स्वागत किया जाए भाई, गर्मजोशी से इनका। और न्यायालय दोनों साथ साथ चलेगा, गले मिलिए। गले मिलन है, क्या दिक्कत है? अरे वाह, क्या बात है। संगठन चलाने वाले लोगों को जवाब दीजिए, जो ईमानदारी से कर रहे हैं। अरे अब्दुल बाकी अंसारी
मिसाल के तौर पर आए हैं और सारे संगठन के मठाधीशों के लिए एक संदेश है कि ये कोई संगठन की लड़ाई नहीं है, ये पीड़ितों की लड़ाई है, ये बिहार के 70,000 शिक्षकों की लड़ाई है, उनके अस्तित्व की लड़ाई है। लोग अभी समझ रहे हैं कि अभी जो अताउर रहमान केस का आया है उससे हम लोग जो है उथल पुथल हो गए। अरे भैया, हम लोगों को वो चीज़ नहीं है, हमारे अस्तित्व पर संकट है। ये पंकज कुमार और इनके साथियों के द्वारा 2019 से ही इस पर संघर्ष किया जाता रहा और इसका आपके पास प्रमाण भी है। 5 जनवरी 2023 को लेटर निकला है प्राथमिक शिक्षा निदेशक सर के द्वारा, लेकिन हम लोग तो काम कर रहे हैं उससे पहले से, इसलिए हम लोगों को इसका अंदेशा था कि सारे साथियों का सर्विस बुक पर जो प्रशिक्षित वेतन पाने की तिथि होगी वो 31 मार्च 2019 या उससे पूर्व तो नहीं होगा, ताकि वो है आपका टाइम बाउंड प्रोग्राम, समयबद्ध कार्यक्रम है। तो समयबद्ध का मतलब सभी विद्वान साथी निकालिए ना, क्या होता है कि जैसे ही आपका समय पूरा हुआ आप प्रशिक्षित हो गए, वो परीक्षा लिया नहीं लिया उससे मतलब नहीं है। मैं SYCT वाले के भाई को भी आगाह करता हूं कि घबराने की जरूरत नहीं है, आपको भी घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए नहीं है कि 4 सेमेस्टर में परीक्षा ली गई, सही है। हम पहला और दूसरा सेमेस्टर में जो फेल किए, दूरस्थ शिक्षा का ये नियम है, ये CV शर्मा का भी स्टेटमेंट आप लोगों ने सुना कि एक बार नहीं, दूरस्थ शिक्षा में अनेकों बार मौका दिया जाता है। मैं माननीय पटना उच्च न्यायालय में भी इसका प्रमाण के साथ मैंने प्रस्तुत कर दिया कि हमारे SYCT वाले भाई के साथ क्या हुआ अन्याय कि जो पहला सेमेस्टर और दूसरा सेमेस्टर में फेल किए, पहला सेमेस्टर और दूसरा सेमेस्टर में जो फेल किए उनको तीसरा सेमेस्टर के साथ दूसरी बार मौका मिला, लेकिन जो साथी तीसरे सेमेस्टर और चौथे सेमेस्टर में फेल कर गए उनको 31 मार्च 2019 से 31 मार्च 2019 के बाद की तिथि 4 जनवरी 2020 से 18 जनवरी 2020 के बीच परीक्षा लिया गया और वो परीक्षा अपने मन से नहीं लिया, वो MHRD भारत सरकार, NCT भारत सरकार से अनुमति के बाद लिया। गलत व्याख्यान नहीं करिए, सबसे पहला जानकारी लीजिए। अगर जानकारी के अभाव में हमारे साथी दिग्भ्रमित हो रहे हैं, वो चिंता में है, उनका खून सूखता जा रहा है, इसका भी ख्याल रखिए, गलत नहीं दीजिए। सारा पेपर है, सारा पत्र है, आप लोग ग्रुप में हम फिर से आज भेज देंगे। सब पत्र का अवलोकन कीजिए और अवलोकनोपरांत आप कमेंट पर जाइए। एक बात हो रही थी जो 22-5 का नाम प्रिंटिंग गलती था पिताजी का, हाँ, तो उन जो सुधारने गए, सुधरवा करके जब आया तो उसका दे दिया 26 अगस्त 2022। अब आप ही लोग चर्चा सर अभी तक आया भी नहीं। एक 6 मार्च 2020 वाले का भी आया है, एक 22 मई 2019 वाले का भी आया। अब बताइए कि पिताजी का नाम गलती था कि वो आदमी फेल था? वहाँ फेल कौन था? NIOS फेल था कि वो अभ्यर्थी फेल था? अब फेल यहाँ बिहार सरकार किसको कर दिया है? तो अंधा कौन है? अंधा हमारा शिक्षा विभाग है। इस बैठक के माध्यम से कह देना चाहते हैं कि अगर हमारा शिक्षा विभाग नहीं सुधरती है, चाहे हमारे साथी आंदोलन के माध्यम से सुधार देगी या फिर न्यायालय के माध्यम से सुधार देगी, सुधारना निश्चित है, सुधरेगा। क्योंकि हम लोगों ने, अब देखिए कुछ लोग कल दिए भ्रम फैला दिए, डबल बेंच में अस्वीकार हो गया तो डबल बेंच में चला गया, तो संजीव प्रकाश शर्मा के बेंच में चला गया। हम न्यायिक बिंदु पर सभा में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन साथी को चूंकि बताना है हम बता देते हैं। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, संजीव प्रकाश शर्मा के यहाँ गया तो हम लोग को खुश होने का जरूरत है, क्योंकि वो RT अधिनियम 23(2) का पालन करते हुए अताउर रहमान के केस में सबको सेवा मुक्त करते हुए नवनियुक्त माना है। बात समझिए। और हम कह रहे हैं कि हम उसी में किए हैं तो हमको वो हटा देगा? बात करेगा। और एक चीज़ और जान लीजिए, इसमें जो हम लोग बनाए हैं पार्टी,
अब जरा सा इस पर आते हैं, उस पर नहीं जरूरी है, उस पर जानना जरूरी है कि है। इस पर जरा आते हैं। इससे पहले एक बात और बताते हैं, ये आपका जो है मीडिया लग बुलाइए जरा सा भाई, अब जरा सा देखिए, हम लोगों का जो माननीय पटना उच्च न्यायालय से जो एक न्याय निर्णय हम लोग के पक्ष में आया है, वो क्या है क्या वो 18 महीना का केस जो हम लोग जीते हैं, छठा चरण में जो बहाली हुई थी, 18 महीना का जो ये हमारा डीएलएड का कार्यक्रम था, इसको वैध नहीं माना गया था। हमारे एनआईओएस के साथी अंतर यही था कि हम लोग सेवा में थे, बेचारे वो सेवा में नहीं थे, निजी विद्यालय के शिक्षक थे शिक्षक वो भी। और उन लोगों के द्वारा जब माननीय पटना उच्च न्यायालय में गया, वहाँ भी वाईबी गिरीश विद्वान अधिवक्ता के द्वारा इस केस में जो है पैरवी किया गया, और वो न्याय निर्णय को भी आप लोग पढ़िएगा। आपका 5 नंबर पॉइंट में वही चीज़ दिया हुआ है जो हम अभी अनीता करवाल के बारे में, वो जो लेटर का पत्र का जो हम हवाला दे रहे थे, उसी पत्र का इसमें भी जिक्र किया गया है कि ये टाइम बाउंड प्रोग्राम है, इसको 31 मार्च 2019 तक हर हाल में कर लेना था, इसलिए 24 महीना को 18 महीना में ही माना गया है, और ये 24 महीने के वैलिड है, इक्विवेलेंट है। हमारा एनआईओएस से जितने साथी डीएलएड किए हैं, भारत के किसी भी सरकार के अधीन या कहीं भी जाकर के वो प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षक बनने के योग्य हैं। ये न्याय निर्णय हमारा आया। इसके साथ साथ एक त्रिपुरा हाईकोर्ट भी जो है निर्णय दिया है इसी के आलोक में, और इसमें स्पष्ट देखिए हम अंडरलाइन किए हुए हैं। ये चीज़ हम प्राइमरी डायरेक्टर सर को भी दिखाया। 8 महीना में सर हम 30 बार प्राइमरी डायरेक्टर से मिले हैं, हमारे साथी मिले हैं, ये हमारे पास प्रूफ है। ये प्राइमरी डायरेक्टर, डिप्टी प्राइमरी डायरेक्टर जो हैं प्रभात कुमार पंकज जी के सामने हम ये अंडरलाइन किए कि सर टू बी नोटेड दिस पॉइंट। देखिए हमारे साथ क्या होगा अगर 1 अप्रैल से आप मान रहे हैं, तो हम नवनियुक्त सेवा मुक्त हो जाएंगे, हम शिक्षक रहेंगे ही नहीं। लेकिन उनके द्वारा कुछ नहीं सुना गया, थक हार कर हम लोग न्यायालय गए हैं, और जो न्यायालय गए हैं इसमें हम लोगों ने 11 के विरुद्ध जो है याचिका दायर किया है। आप लोगों के अंदर कोई संशय है उसको मिटा लीजिए। सबसे पहला है द यूनियन ऑफ इंडिया ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, शास्त्री भवन, न्यू दिल्ली। दूसरा है एडिशनल सेक्रेटरी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट EE2 न्यू दिल्ली, जो अनीता करवाल जो लेटर निकला है सेक्रेटरी वाला। बात समझिएगा सर, न्यायिक बिंदु है। किनको पार्टी बनाया गया है? किनको पार्टी बनाया गया है? जहां से हमारा इलाज होगा, बिहार से इलाज नहीं होगा, ये कान खोल करके सारे साथी सुन लीजिए। वो पैरोकारी हमारा कर सकते हैं, पैरवी कर सकते हैं, लेकिन एनआईओएस वाले का अगर समस्या का समाधान होगा वो नोएडा और दिल्ली से होगा, केंद्र सरकार से होगा, बिहार सरकार से नहीं होगा, और क्षेत्रीय कार्यालय से भी नहीं होगा। क्षेत्रीय कार्यालय गए थे मार्कंडेय पाठक को, हम जो ये लेटर निकलवाए थे उसी लेटर का हवाला दे करके भेज दिए कि देखिए ये प्रिंट डेट है, ये रिजल्ट पब्लिश डेट नहीं, आप लोग चिंता मत कीजिए, देख लीजिएगा। उनका लेटर व्हाट्सएप पर भी पूरा रन किया था। हम पहले भी कहे थे आंदोलन अगर करना है तो हम लोग को वहाँ जाके करना होगा। तीसरा जो है द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन NCT। चौथा है द अंडर सेक्रेटरी रेगुलेशन NCT न्यू दिल्ली। पांचवा है द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ये NIOS को। छठा है डायरेक्टर हैं किनके, इवैल्यूएशन डिपार्टमेंट NIOS के। सातवां है सेक्रेटरी इवैल्यूएशन डिपार्टमेंट ऑफ NIOS। आठवां है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कम प्रिंसिपल डिपार्टमेंट एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ बिहार पटना। आप लोग को अगर कोई संदेह होगा तो बोलिएगा। 10वां है डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ बिहार। 11वां है द डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन बिहार पटना, जिनके लेटर से हम लोग पानी पानी हो गए हैं, बेहाल हैं अभी। ठीक है।
इसके बाद जो है मुख्य जो हमारा सिनॉप्सिस है हम उसको पढ़ के सुना दें। केस का जो सिनॉप्सिस जज साहब अगर देखेंगे तो यही देखेंगे भैया। बाद में लोग बहुत कहेंगे कि पंकज सर हरवा दिए हैं, इसका साक्षी आप लोग रहिएगा। नहीं नहारेंगे, नहीं नहारेंगे। सब आदमी हाथ उठा करके भगवान को ये कीजिए। चलिए अब आइए हम सिनॉप्सिस इसका पढ़ रहे हैं। द रीड प्रेज फॉर डायरेक्शन, हमारे एक भाई हैं अधिवक्ता भी हैं, हमको लगता है वो पढ़ के सुना दें जो और अच्छा होगा। प्रमोद भाई कहाँ है भाई? प्रमोद जी खैरात जमुई नहीं है क्या? अच्छा हम पढ़ते हैं बाद में भाई, आप लोग भी इसको सुनिएगा। द रीड प्रेज फॉर डायरेक्शन टू रेस्पोंडेंट अथॉरिटीज दैट दे शुड कंसीडर द grievances of petitioner and similarly situated candidates in service teacher in the light of the direction issued by the deputy director evaluation letter dated 10/3/2022 वाला जो हम आधार उसी को बनाए हैं। whereby and where under it was made clear to the concerned that reference of session would be the only ground for consideration of a candidate to be trained teacher irrespective of the printing date shown on their certificate or marksheet। समझ रहे हैं? Regarding that the state of Bihar only is creating a criterion for fixing various nature of salary by observing the printing date of candidate as passing date। आगे है all the candidates in service teachers who had enrolled in the session 2017-2019 had one thing in common and that is date of exam, but the only difference which is shown in their date of passing। one more thing, एक चीज और है इसमें, which would be the important to mention here is that there had been a judicial order that whosoever is unable to obtain the DLED will be terminated from job just after 31 March 2019 कि अगर जो नहीं कर पाइएगा 31 मार्च 2019 के बाद उनको बाहर कर दिया जाएगा। That is from 1st April 2019 and all the result published by NIOS is after the stipulated mark that therefore the NIOS is doing a contempt of the judicial order। In totality it can be said that respondents are deliberately crossing their limits if all the print date of marksheet and certificate are not made any one date before 31st March 2019। एक भी डेट NIOS के द्वारा 31 मार्च 2019 के पूर्व नहीं दिया गया है। बोलिए हर साथी के लिए केस किया गया है या नहीं? सब साथी इसमें होंगे कि नहीं? सारे विद्वान आदमी हैं। उसके बाद ये आपका सिनॉप्सिस है। लोग कह रहे थे कि ये जाएगा खारिज हो जाएगा, ये ठग लिया, लाखों का उगाही कर लिया गया। मैं उसका भी आपके पास प्रमाण लाया हूँ। अगर आप लोगों को कोई शक होगा, संदेह होगा, इसी बैठक में आप लोग सब मिल के जिनको दे दीजिएगा, हम भी शहर स्वीकार कर लेंगे कि उन्हीं के पास जाए और वही लोग मिल करके हमारा समस्या का समाधान कर दे। भैया हम शिक्षक थे, हैं और आगे रहेंगे। कोई शक संदेह हो आप स्वतंत्र हैं, चूंकि सबकी लड़ाई है, आप भी लड़ेंगे, उसमें हमारी लड़ाई है। क्या हुआ मैडम? आइए आइए, आप लोग को पहले भेज दें। सब लोग बैठे रहिए, सब लोग बैठे रहिए, वो बात करेंगे। आप लोग सब जगह जैसे हैं बैठे रहिए भाई। बैठ जाओ, बैठ जाओ। छोटा ही है, प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। सर अपना कैमरा
मौजूद है गांधी मैदान में, जहाँ IOS के जो ट्रेन टीचर हैं उनके द्वारा बैठक किया जा रहा है। ये बैठक क्यों की गई है और सरकार से इनको क्या मांग है? ऐसे तमाम सवालों का जवाब हम यहाँ जानेंगे जो यहाँ के बैठक के महासचिव हैं, उनसे जानेंगे कि ये बैठक क्यों की गई है और क्या चाहिए इनको सरकार से, इनको क्या समस्या है, क्या चाहिए सर आपको सरकार से, समस्या क्या है आपकी और क्यों ये बैठक किया गया है? आज जो ये बैठक किया गया है, ये RT अधिनियम 23(2) का उल्लंघन किया गया है। MHRD भारत सरकार के निर्देश का उल्लंघन बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा किया गया है। NCTE के निर्देश का उल्लंघन बिहार सरकार के द्वारा किया गया है और बिहार के 70,000 की संख्या में NIOS से DLED करने वाले शिक्षकों को वेतन और उनके इंडेक्स में भारी कटौती का फरमान माननीय प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश सर के द्वारा किया गया है और उसी के विरोध में हम लोग सब सर्वसम्मति से निर्णय लिए हैं कि हम लोग इसके लिए न्यायालय की भी लड़ाई लड़ेंगे और आंदोलन भी करेंगे। सड़क से लेकर सदन तक हर जगह सरकार को परेशान कर देंगे जब तक कि भारत सरकार के द्वारा पारित अमेंडमेंट अधिनियम 23(2) का अगर पालन नहीं किया जाता है तब तक हम लोग आंदोलनरत रहेंगे, चाहे हम लोग न्यायालय से लड़ाई अपनी समस्या का समाधान करवा लें या फिर सड़क या आंदोलन के माध्यम से करवा लें। सरकार से क्या चाहिए आपको, स्पेशली जो सरकार यहाँ पे मतलब है बिहार की सरकार नीतीश कुमार है, उनसे आपको क्या चाहिए कि यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको पता है कि बैठक के बारे में क्या कुछ भी? देखिए, ये हम लोग प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, ये हम लोग खुला बैठक कर रहे हैं, ये प्रदर्शन नहीं है। और हमारा जो मांग है वो मांग है कि NIOS से DLED करने वाले बिहार के 70,000 शिक्षकों को 31 मार्च 2019 या उसके पूर्व के तिथि से प्रशिक्षित वेतन दिया जाए, उनके सेवा पुस्तिका में प्रशिक्षित वेतन संधारण किया जाए, यही हमारी मांग है। कितने जिलों के जो यहाँ पे लोग हैं अभी मौजूद हैं आप लोग? बिहार के सभी जिलों के सारे साथी यहाँ पर मौजूद हैं, बिहार के 38 जिलों के 38 जिलों से जो यहाँ पे बैठक में शामिल होने आए हैं आप लोग? जी, 38 जिलों से हमारे साथी यहाँ पर मौजूद हैं। तो जो आपकी सरकार से मांग है वो हमारे चैनल के माध्यम से आप कर सकते हैं। बिल्कुल, हमारा मांग है कि बिहार के 70,000 की संख्या में NIOS से DLED करने वाले सारे साथियों को 31 मार्च 2019 जो टाइम बाउंड प्रोग्राम था, स्पेशल कोर्स था इन सर्विस टीचर के लिए, जो भारत सरकार के द्वारा करवाया गया, पूरे भारत भर में करवाया गया, बिहार छोड़ करके शेष राज्यों में कहीं किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, जबकि बिहार में इस तरह की परेशानी हम लोगों के सामने उत्पन्न है। हम मांग करना चाहते हैं कि सारे साथियों को 31 मार्च 2019 के तिथि से प्रशिक्षित वेतन दिया जाए और प्रशिक्षित माना जाए। बहुत धन्यवाद। NIOS शिक्षक जिंदाबाद, 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 शिक्षक जिंदाबाद, 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 शिक्षक जिंदाबाद, 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 शिक्षक जिंदाबाद, 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 लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हर के टक्कर में चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिक्षक एकता जिंदाबाद, पंकज सर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पटना के गांधी मैदान अब्दुल बाकी भाई का भी नाम लीजिए, नितेश सर का नाम लीजिए, कमलेन सर का नाम लीजिए। प्रदीप, सारा पेपर को एक जगह रख लेना, क्योंकि ये पेपर फिर न्यायालय में भी देना है, फिर न्यायालय में भी देना है। सारे बहुत मुश्किल से सारा पेपर को हम लोग कलेक्ट किए हैं और हाँ, सारा पेपर मेरे पास है, वो न्यायालय मांगते जाए हम प्रूफ देते जाएंगे। सर क्या है मामला, आप लोग यहाँ पटना के गांधी मैदान में क्यों आए हैं? देखिए सर, ये जो मामला है, बिहार के 70,000 शिक्षक जो NIOS से DLED किए हैं उससे जुड़ा हुआ है। बिहार सरकार के द्वारा RT अधिनियम 23(2) का उल्लंघन किया जा रहा है, MHRD भारत सरकार के निर्देशों का उल्लंघन किया जा रहा है, NCTE भारत सरकार के निर्देश का उल्लंघन किया जा रहा है। हम लोगों को RT अधिनियम 23(2) के तहत
31 मार्च 2019 तक सेवाकालीन प्रशिक्षण पूरा कर लिया गया। उसके बावजूद भी हमें प्रिंट तिथि को आधार मान करके प्रशिक्षण प्रकाशन की तिथि मानते हुए और हम लोगों का प्रशिक्षित वेतन निर्धारण की गई है, जो हमारे लिए बहुत ही माने गलत काम है। हमारे अस्तित्व पर संकट आ गया है और माननीय उच्च न्यायालय के एक न्याय निर्णय का गलत व्याख्यान करके हमारे सारे साथियों का फिर से फिक्सेशन करने की बात हो रही है, इंडेक्स कटौती की बात हो रही है, वेतन घटाने की बात हो रही है। और अगर इसके अनुसार से हमारे सारे साथियों का 8 से 10 हज़ार वेतन कम करने की साजिश चल रही है। तो ये गलती किससे है? एनआईएस बोर्ड की है या जो एनआईएस बोर्ड से डीएलएड कर रहे हैं तो उन लोगों की गलती है? नहीं, गलती ये सारी शिक्षा विभाग बिहार